सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जो कैपेसिटर पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को हल करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कैसे जवाब देना होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन दिया है 0.1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्ञात करो यदि उनके प्लेटों के बीच की दूरी 2 × 10⁻⁵ मीटर तथा रिलेटिव परमिटिविटी 3.5 है। यहाँ पर दे रखा है एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ए इक्वल्स कितना है, ये हमारा 0.1 मीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, इनके प्लेटों के बीच की दूरी यानी डी दे रखा है, कितना है 2 × 10⁻⁵। तो डी कितना है 2 × 10⁻⁵। और क्या दे रखा है यहाँ पे एप्सिलॉन आर का वैल्यू। एप्सिलॉन आर इक्वल्स है हमारा 3.5 और एप्सिलॉन 0 इक्वल्स क्या है 8.854 × 10⁻12। अब इसका कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो C इक्वल्स क्या होता है पैरेलल प्लेट का, ये होता है एप्सिलॉन A अपॉन डी। तो यहां से क्या हो जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन डी। तो इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बाई डी। अब एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8.854 × 10⁻12। यहाँ पे एप्सिलॉन आर का वैल्यू दे रखा है कितना, ये दे रखा है 3.5 गुणे, यहाँ पे ए दे रखा है 0.1 अपान डी का वैल्यू कितना दिया है, डी दिया है 2 × 10⁻⁵। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.549 × 10⁻⁷। तो यहां से सी का वैल्यू कितना आ गया, सी इक्वल्स आ गया 1.549 × 10⁻⁷ फैराड। ये हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल गया। तो इस प्रकार से हम पहले वाले क्वेश्चन का सलूशन निकाल लिए। अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन का सलूशन निकालेंगे। तो दूसरे वाले में क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर को 220 वोल्ट प्रदान कर 0.5 सेकेंड के लिए 0.44 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाता है। तो इसके आवेश एवं कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि कोई कैपेसिटर है, उस पे 220 वोल्ट अप्लाई करने पर कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए कैपेसिटर से 0.44 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस पे कितना चार्ज इकट्ठा हुआ है यानी Q का वैल्यू पूछ रहा है और इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है V का वैल्यू कितना है 220 और क्या दे रखा है T दे रखा है, T इक्वल्स कितना है 0.5 और यहाँ पे क्या दे रखा है I इक्वल्स दिया है 0.44 एम्पीयर। अब इसमें पूछ रहा है क्या, आवेश और कैपेसिटेंस। तो Q का वैल्यू पूछ रहा है। तो Q इक्वल्स क्या होता है, Q ये होता है I × T। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा हमारा I का वैल्यू है 0.44 × T का वैल्यू है 0.5। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गुणा करेंगे तो 0.22
0.22 कूलाम। अब इसमें क्या और पूछ रहा है, कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो इस फार्मूले पर रख देंगे, तो यहां से C इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो Q का वैल्यू कितना है, 0.22 बटे में V का वैल्यू कितना है, 220। तो इसका मान कितना आ जाएगा, C बराबर 0.001 फैराड, यानी हमारा C का वैल्यू निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन का सलूशन हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 किलोमीटर लंबी ओवरहेड लाइन का कैपेसिटेंस ज्ञात करो यदि चालकों के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर तथा चालकों का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें हमारा इसका लेंथ दे रखा है, यानी लाइन का लेंथ यल। तो यल इक्वल्स इसमें क्या है, यल बराबर है 2 किलोमीटर। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 पे पावर 3 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा यल का वैल्यू। अब इसमें क्या दिया है, चालकों के बीच की दूरी, यानी डी दिया है, स्मॉल डी। स्मॉल डी का वैल्यू कितना है, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 मीटर। और क्या दे रखा है, इनका व्यास दे रखा है, यानी जो हमारा कंडक्टर है उसका व्यास। कैपिटल डी का वैल्यू दे रखा है, कितना है, ये है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये होता है d/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100, इसका मतलब 0.01 मीटर। ये हमारा आर का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसमें कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो C बराबर क्या होता है, C ओवरहेड लाइन का कंडक्टर हम का कैपेसिटेंस कितना होता है, हम लोग निकाले। C बराबर क्या होता है, ये होता है पाई एप्सिलॉन L अपान 2.303 इंटू लॉग D/R। तो हम लोग इसी फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू यल अपान 2.303 लॉग 10 इंटू D/R। अब हम लोग सबका वैल्यू रख देंगे, तो इसका मान कितना होता है, 3.14। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 8.854। ये हो जाएगा 8.854 गुणे 10 पे पावर -12। एप्सिलॉन आर इक्वल से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि दोनों कंडक्टर के बीच में क्या है, एयर है, हवा है। तो इसका मान कितना हो जाता है, एयर है फ्री स्पेस के सापेक्ष, एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा 1, हम लोग इसको छोड़ देंगे। और लेंथ कितना है, ये है 2 किलोमीटर, यानी 2 गुणे 10 पे पावर 3। ये हो जाएगा 2 गुणे 10 पे पावर 3 बटे में 2.303 इंटू लॉग 10। डी का मान कितना है, 0.75 और बटे में 0.01। अब हम लोग इसको गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहां से C इक्वल्स आ जाएगा 24.16 गुणे 10 पे पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 में से 3 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 -9 बटे में ये log कितना हो जाएगा, log 10, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा log 75। अब हम लोग जानते हैं log 75 का मान कितना होता है, 1.8751। तो यहाँ से C इक्वल्स क्या हो जाएगा, 24.16 गुणे 10 पे पावर -9 बटे में, इसका मान हो जाएगा 1.8751। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके C का वैल्यू निकाल लेंगे।
तो ये आ जाएगा 12.88 गुणे 10⁻⁻9 फैराड। तो यहां से हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन का देखेंगे कि सलूशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 100 प्लेटों से निर्मित कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्ञात करो यदि प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 mm तथा प्लेट का एरिया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। यहाँ पे एप्सिलॉन आर बराबर दे रखा है 4 और एप्सिलॉन 0 का मान दे रखा है 8.854 गुणे 10⁻⁻12। अब ऐसे कैपेसिटर का हम डेरिवेशन नहीं कराए थे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर होता है n-1 इंटू एप्सिलॉन A अपॉन D। ये किस केस में है, जब सब प्लेटों का एरिया समान हो और प्लेटों के बीच की दूरी समान हो। तो हम लोग इस फार्मूले के सहायता से इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे n बराबर क्या दिया है, n बराबर दिया है हमारा 100 और क्या दिया है, यहाँ पर दिया है प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 mm, यानी d बराबर क्या दिया है 0.5 mm। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 गुणे 10⁻³ मीटर में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डी का वैल्यू। अब यहाँ पे एरिया दे रखा है, ये भी कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए बराबर दे रखा है, ए बराबर कितना है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 314 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है 4 और एप्सिलॉन 0 कितना दे रखा है 8.854 गुणे 10⁻⁻12। अब हम लोग इस फार्मूले में रखकर सबका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से हम लोग सी का वैल्यू निकाले तो सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, सी n की जगह पे रखेंगे 100 -1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 99। एप्सिलॉन एप्सिलॉन की जगह पे क्या रखेंगे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये है 4, सॉरी एप्सिलॉन आर का वैल्यू है हमारा 4। तो यहाँ पे गुणे कर देंगे 4 गुणे एप्सिलॉन 0 का वैल्यू रखेंगे 8.854। तो ये हो जाएगा 8.854 गुणे 10⁻⁻12। अब हमारा क्या है, एरिया है, एरिया। तो एरिया कितना है, एरिया 314 गुणे 10⁻⁻4। ये हो जाएगा 314 गुणे 10⁻⁻4 बटे में कितना हो जाएगा डी। डी का मान हमारा निकाले हैं कितना है, डी बराबर है 0.5 गुणे 10⁻⁻3। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से C इक्वल्स क्या आ जाएगा, C ये आ जाएगा 220188.3 गुणे 10 पे पावर, यहाँ पे 12 में से 12 + 4 हो जाएगा 16, 16 में से 3 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻13। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 220 गुणे 10⁻⁹ फैराड, यानी ये कितना आ जाएगा 220 नैनो फैराड। तो इस प्रकार से इसका सलूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।